हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल, वेलकम टू मास्टरमाइंड स्कूल। आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 7th जो हमारी बुक है प्राची मैथमेटिक्स, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन 1 हमसे जो पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमें सही ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। तो फर्स्ट, द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन इंटीजर फॉर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें प्रॉपर्टी से पूछा गया है, और आप सभी को याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स के बारे में जाना था। तो बच्चों, आज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आप सभी को पता होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए मैं एडिशन की जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी द सम ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज इज एन इंटीजर। कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर ही होगा। या फिर अगर हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ भी लगती है, लेकिन अभी हम यहाँ पर इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है, इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है। आइए ज़रा इसको नंबर्स के एग्जाम्पल लेने की हेल्प से यहाँ पर चेक करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन इंटीजर फॉर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर दो इंटीजर, एक मैंने इंटीजर ले लिया क्या 2 एंड अनदर इंटीजर इज 3. When we add these two integer, 2 plus 3 we get 5, and you know 5 is also an integer. तो 5 भी एक इंटीजर है, मैंने 2 एक इंटीजर लिया, 3 एक इंटीजर लिया, और दोनों का जब सम निकाला तो 5 मिला, और 5 भी एक इंटीजर है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा एडिशन में तो सही है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि दो इंटीजर को जोड़ने पर एक इंटीजर मिलता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में बिल्कुल सही है। चलिए इसको सब्सट्रैक्शन में लगाते हैं। तो 2 माइनस 3, 2 एक इंटीजर, 3 एक इंटीजर, और जब मैं इसको माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है बच्चों -1, और आपको मालूम है -1 इज आल्सो अ इंटीजर। तो ये भी एक इंटीजर है भाई, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो प्लस करने पर भी इंटीजर आता है, माइनस करने पर भी इंटीजर आता है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए सही है। तीसरा आता है हमारा केस मल्टीप्लीकेशन। तो मैं 2 इंटू जब 3 करता हूं, 2 इंटू जब 3 करता हूं तो बेटा मुझे मिलता है 6, और आप जानते हो कि 6 भी एक इंटीजर होता है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पर भी वैलिड है। तो अब डिवीजन पर देखिए जरा, 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 जो कि आता है 2/3। अब आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन आ गया, आपने नंबर ही ऐसा क्यों लिया। चलिए मैं ऐसा नंबर ले लेता हूं भाई, 6 डिवाइडेड बाय 2। तब आप इसको करोगे तो क्या आएगा आंसर 3, और आप बोलोगे कि सर 3 तो एक इंटीजर है, यानी कि डिवीजन पर भी सही है। लेकिन बेटा बाकी नंबर पर तो ये डिवीजन के लिए सही है, लेकिन अगर ऐसा नंबर मिल जाए आपको 5 डिवाइडेड बाय 0, तो आप 5/0 करोगे। और आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि जब अपॉन में 0 आता है तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है बच्चों, नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कभी भी 0 से डिवाइड नहीं किया जाता, या 0 को अपॉन में नहीं लाया जाता। और डिवीजन में क्या होगा, अगर एक नंबर आपका 0 आ जाएगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये नॉट डिफाइन में आएगा भाई, नॉट डिफाइन में आएगा। 0 तो एक इंटीजर है, लेकिन 0 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक नॉट डिफाइन आ रहा है, कोई इंटीजर नहीं आ रहा। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पर वैलिड नहीं है। देखिए अगर यहां पर मैं 0 से प्लस कर देता, लाइक 2 + 0, तो मुझे 2 ही मिलता, तो ये इंटीजर है। 3 - 0 तो मुझे 3 ही मिलता, ये भी इंटीजर है। 5 × 0 तो मुझे 0 मिलता है, ये भी इंटीजर है। लेकिन भाई 5 डिवाइडेड बाय 0 ये नॉट डिफाइन मिल रहा है, कोई इंटीजर नहीं मिल रहा मुझे। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। तो इस बात को अच्छे से समझिए कि ये एडिशन में एप्लीकेबल है, ये मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, ये सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल है, लेकिन ये डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें डज नॉट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है ना। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है।
और आपको मैंने प्रॉपर्टीज इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। इन इंटीजर 1 इज द आइडेंटिटी फॉर। अब बोल रहे हैं कि किसी इंटीजर में 1 किसकी आइडेंटिटी के लिए होता है, कौन सी आइडेंटिटी के लिए होता है। तो आप सभी को मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि जैसे बच्चों आप एक इंटीजर में 0 प्लस करते थे, 5 प्लस 0, तो आपको क्या मिलता था, 5 मिलता था। आप इस आइडेंटिटी क्या बोलते थे, आप इसको बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते थे बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही सेम एक और आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि अगर आप किसी नंबर में, लाइक मेरे पास एक नंबर 10 है, इसमें मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको 10 ही मिलेगा, यानी कि द आइडेंटिटी विच गिव द इंटीजर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसको इंटू करने पर जो इंटीजर है वो हमको खुद मिलता है। जैसे 10 में 1 का इंटू किया तो 10 ही मिलेगा, -5 में 1 का इंटू किया तो मुझे -5 ही मिलेगा, है ना। 0 में 1 का इंटू किया तो भाई मुझे 0 ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर मुझे जिससे मल्टीप्लाई किया वो नंबर खुद मिलता है, तो उस आइडेंटिटी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। भाई 0 को ऐड करने पर जो नंबर मिलता था तो उसको बोल दिया था हमने एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड करने पर मिल रहा था। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर मिल रहा है तो इसको क्या बोल दिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद कैसे रखना है, जब 0 को किसी चीज में ऐड किया जाता है तो वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। जब 1 को किसी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये किसी, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ट्रू और फॉल्स हमें इसे इसमें बताना है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है -2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -3 इंटू -2। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर यहाँ से दिख रहा होगा कि बच्चों अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ और ये फिर यहाँ पर इंटरचेंज हो गया, यानी कि v इंटू a हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी है गाइज, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कल जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें इस चीज को डिस्कस किया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होती है। तो नंबर को मैं या तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लूँ या इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लूँ, उनका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, यानी कि ये चीज क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप प्रॉपर्टी देख लो कि a इंटू बी, बी इंटू किया है, सेम नंबर है, सेम साइन है, तो क्या ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ये देखिए 25 इंटू 0 इक्वल्स टू 25। अब आप ही बताइए बच्चों, जब 0 का किसी में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 25 आएगा क्या, भाई आंसर तो 0 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 5 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस -6, और यहाँ पर देखिए 5 इंटू 4 -5 इंटू -6। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया बच्चों, इस 5 का इस 4 में इंटू किया पहले, फिर 5 का -6 में इंटू किया, तो ये प्रॉपर्टी बन गई। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपने छोटी क्लासेस में क्या किया होगा, जैसे आपको मैं एक नंबर दे दूं 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो आप क्या करते थे, इसको सॉल्व कैसे करते थे बच्चों, पहले आप 2 का इंटू एक्स में करते थे, फिर 2 का इंटू 2 में कर देते, तो ये क्या नंबर क्या बन जाता था, 2x प्लस 2 2 4। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है कि पहले 4 का इंटू 5 का इंटू 4 में किया गया तो 5 इंटू 4, फिर 5 का इंटू -6 में किया गया है तो -5 इंटू -6। तो आपको मालूम है कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आना है, क्योंकि इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, आपको इंटू करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको इंटू करके देखना है तो आप इंटू करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रू आएगा। आगे देखिए -11 इंटू 1 तो 11। आपको मालूम है कि जब भी हम 1 का इंटू करते हैं, अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये प्रॉपर्टी होती थी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि 1 का इंटू अगर किसी नंबर में करते हैं तो वो नंबर बिल्कुल सेम रिपीट हो जाता है। तो -11 का बिल्कुल -11 आना था, लेकिन यहाँ पर +11 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ आपका फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ देखिए जरा, -9 इंटू 2 और यहाँ पर 2 इंटू -9, तो ये बिल्कुल फर्स्ट का क्वेश्चन है कि भाई a इंटू बी, b इंटू ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपका ट्रू, सेकेंड है आपका फॉल्स, थर्ड है आपका ट्रू, फोर्थ है आपका फॉल्स और लास्ट है आपका ट्रू। इस प्रकार हमारे इसके आंसर्स हो जाएंगे और इसमें हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया है बिना कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें हमसे बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम
क्विकर ग्रुपिंग। तो उन्होंने बोला है कि इसका आपको ग्रुपिंग करके जल्दी से आंसर निकालना है ना, प्रोडक्ट तो निकालना है लेकिन ग्रुपिंग करके, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहे हो हर चीज़ का, तो ग्रुपिंग करके हमें यहाँ पर आंसर निकालने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं जरा कैसे ग्रुपिंग करते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 235 इंटू 99 प्लस 235 इंटू 1। जरा इसका एक पैटर्न समझिएगा जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। a इंटू वी, अब a क्या 35 तो प्लस इस 235 को क्या बोलूँगा a इंटू a को क्या बोल 1 को क्या बोल दूँ c। भाई 235 को मैंने a बोल दिया, b की जगह मैंने 99, फिर 235 को क्या बोलेंगे a और 1 की जगह c। तो यहाँ पर बच्चों आप देखो यहाँ पर a भी a है, a भी a है। अगर मैं a को बाहर लिख लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में b और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा c। तो a इंटू बी प्लस सी यहाँ पर बचेगा, a इंटू बी प्लस सी यहाँ पर बचेगा। अगर कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ, भाई दोनों जगह a है तो मैंने a को एक बार लिख लिया, फिर क्या बचा मेरे पास v प्लस सी। ब्रैकेट का मतलब आपको मालूम है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कि ब्रैकेट हटता है तो इंटू आता है, तो इंटू की जगह मैंने क्या कर दिया बच्चों ब्रैकेट कर दिया। देखो ये वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि अगर मैं इसका इसमें इंटू कर दूँ तो ये हो जाएगा a इंटू वी प्लस, फिर इसका इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा a इंटू सी। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख लेना या इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख लेना, एक ही चीज़ है। अब ये नंबर इस फॉर्म में है, मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना है। तो आपको दिख रहा है कि 235 दोनों जगह है, तो मैं 235 को एक जगह लिख ले रहा हूँ, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई 99 बचा है ना, बीच में प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा 235 को तो एक ही बार लिखना है बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखो क्या हो जाएगा 235 का 235, ब्रैकेट हटा दो तो आप इंटू लगाते हो, वेरी गुड। 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। तो देखो कितना इजी हो गया बेटा, 235 बन जाए 235 और 20 है तो 20 लगा दीजिए। तो देखिए हमें बिल्कुल इंटू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा आंसर भी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हम बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट हो तो आप सेकंड क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन में 65 इंटू 11 प्लस 65 इंटू -11। अब देखो यहाँ पर दोनों ही नंबर सेम है, आप किसी को भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्लस का 11 है, यहाँ पर माइनस का 11 है, तो आप 65 को यहाँ पर क्या लीजिए बाहर लीजिए और ब्रैकेट में 11 और 11 को रखिए। तो मैंने क्या किया कि भाई 65 को एक बार लिख लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों 11 प्लस, इस ब्रैकेट को मैं बिग बना लेता हूँ क्योंकि ये माइनस का 11 है, बिग ब्रैकेट बना लिया मैंने 65 ब्रैकेट 11 प्लस यहाँ पर क्या है माइनस का 11। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 65 बिग ब्रैकेट 11, आपको मालूम है प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ही होगा, 11 बिग ब्रैकेट क्लोज, 65 इंटू 11 माइनस 11 0 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा पूरा बच्चों 0 हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही हमको ये सभी क्वेश्चंस को करना है। तो इसका एक और क्वेश्चन बचता है जो आपको खुद से करना है, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक, इसमें हमने देखा। ओके सभी को क्लियर है? अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।